इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी की क्लास मैंने लास्ट क्लास अपलोड कर दी है, आप लोग उसे भी अच्छे से देखिए, साथ के साथ बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ते रहिए। सो बिजनेस स्टडीज़ में हमने लास्ट क्लास में प्रोसेस स्टाफिंग का प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स उसे भी जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टाफिंग में बेसिकली क्या था, यही चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत बार मीनिंग बता चुकी हूँ कि टू फिल द पोस्ट एंड टू कंटिन्यू फिल्ड दिस पोस्ट, राइट। वैकेंट पोस्ट को फिल करना है और कंटिन्यूड उसे फिल्ड ही रहने देना है, यही तो होता है स्टाफिंग में। तो बेसिकली इस पोस्ट को, कोई भी वैकेंट पोस्ट है उसे फिल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी वैकेंट पोस्ट है उसे फिल करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो बेसिकली उन्हीं में से एक प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे हम। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बेसिकली हम रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मीनिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ जब मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बात की थी, वहाँ भी थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए, आज की क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि सभी स्टूडेंट्स वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अच्छे से स्टडी करें। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है आपका रिक्रूटमेंट, राइट। कौन सा टॉपिक है? रिक्रूटमेंट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है, ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, राइट। चलिए इसका डायरेक्टली मीनिंग ही समझते हैं रिक्रूटमेंट का। पहले मैं आपको बताती हूँ आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, अभी मैंने बताया ना स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। देखिए फंक्शंस मैनेजमेंट के कैसे होते हैं। तो पहला फंक्शन, हमने प्लानिंग कर ली कि हमें इस चीज़ का बिजनेस करना है। सेकंड फंक्शन में हमने ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि हाँ, ये वाले चीज़ मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने डिपार्टमेंट, इतनी पोस्ट होंगी, राइट। एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने थर्ड फंक्शन हम कर रहे हैं स्टाफिंग, जहाँ उन पोस्ट को, जो पोस्ट हमने क्रिएट की थी, अब उन्हें फिल करना है ह्यूमन बीइंग से, ताकि काम ह्यूमन बीइंग ही तो करेंगे, तो काम रियल में जो है एक्टिविटी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सके। यहाँ तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल वर्क हुआ, ठीक है। यहाँ कैसा वर्क हुआ? यहाँ पर जस्ट इंटेलेक्चुअल वर्क हुआ है हमारा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्क हुआ है हमारा। लेकिन अभी जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया? जस्ट पेपर वर्क किया है हमारा, राइट। लेकिन स्टाफिंग में मेन वर्क आ रहा है। अब ह्यूमन बीइंग आएंगे, जब ह्यूमन बीइंग आएंगे तभी तो रियल काम स्टार्ट होगा। सो स्टूडेंट, इसीलिए बेसिकली ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट करने का काम जो होता है, उसी के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो रिक्रूटमेंट भी उसी का एक पार्ट है। अब रिक्रूटमेंट में होता क्या है? तो देखिए, रिक्रूटमेंट का मीनिंग ही यही है कि हमें जो भी अवेलेबल पर्सन है डिफरेंट पोस्ट, वैकेंट पोस्ट के लिए उन्हें प्रोवाइड कराना है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरियस सोर्सेस से हम क्या करते हैं, वेरियस सोर्सेस से जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है, जो भी पोटेंशियल पीपल हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करते हैं? टू अट्रैक्ट, राइट। वेरियस सोर्सेस से हम अट्रैक्ट करते हैं मोर एंड मोर पीपल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। किस चीज़ के लिए? टू अप्लाई, अट्रैक्ट किया किस लिए? टू अप्लाई इन आर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। तो यही होता है हमारा रिक्रूटमेंट का मीन्स। अब कैसे हम लोगों को ढूंढते हैं, कैसे उन्हें आखिरकार हम
स्टिम्युलेट करते हैं, मतलब उन्हें मोटिवेट, उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। तो देखिए, जब भी किसी पर्सन को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कैसे पता चलता है उसे? उसको पता चलता है एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। एडवर्टीजमेंट होती है जिससे उसे पता चलता है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट है जिससे उसे ये पता चलता है कि हाँ, इस कंपनी में इस पोस्ट की पे ज़रूरत है, इस पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी है, मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही तो पता चलता है। और कंपनी क्या करती है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बताती है कि हमारे कंपनी में इस टाइम पर हमें इतने लोगों की ज़रूरत है और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई करें। तो बेसिकली यही तो रिक्रूटमेंट में होता है। सो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बस सिर्फ इतना कि हमें अट्रैक्ट करना है लोगों को, कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। यानी कि ताकि देखिए, हमें सिलेक्शन में क्या करना होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में हमें चूज़ करना होगा, राइट। हमें क्या करना होगा? चॉइस करनी होगी। अब खुद सोचिए, चॉइस के लिए जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना अच्छे से सिलेक्शन होगा ना। हम जब भी कुछ परचेज करते तो हम क्या कहते हैं? देखिए, शॉपकीपर के पास हम कुछ परचेज, शॉप पे गए परचेज करने, तो शॉपकीपर से क्या बोलते हैं? भैया और ऑप्शन दिखाओ, राइट। और दिखाओ, फिर जो हमें पसंद आता है उसमें से चूज़ करते हैं हम। यही तो होता है, यानी जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उसमें से हम बेस्ट हमें चूज़ करने का चांस मिलेगा। अगर एक ही चीज़ है तो फिर तो हमें वही परचेज करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ऑप्शन कहाँ से आता है? ये ऑप्शन आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, ठीक है। तो अगर हम कहें तो देखिए, अब इसे हम एक इमेज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम पहले तो सर्च करते हैं किसे? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को। अब ये प्रोस्पेक्टिव मीन्स जिनके चांसेस हैं कि हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव है। तो उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, जो फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, उन्हें सर्च करते हैं और उन्हें स्टिम्युलेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये ही हमारा क्या है? रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कह रहे हैं? कि अप्लाई करो। यही तो बात है, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं मोर पीपल को, राइट। ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में से चूज़ करें। जब ज़्यादा को बुला रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसा है? ये पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ हम क्या चाहते हैं? जितने भी लोग हो सके हमारे पास ज़्यादा चॉइस हो। यानी अभी कह रहे आओ सारे आओ, सबको आने दो वाला ऑप्शन है। और सिलेक्शन में क्या करेंगे? जितने भी लोगों ने अप्लाई किया फिर उनमें से निकालना स्टार्ट कर देंगे कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। पहले क्या कहते हैं शॉपकीपर से? सपोज ड्रेस लेने के लिए गए तो बोलेंगे और दिखाओ। जब बहुत सारी ड्रेसेस हमने देख ली, फिर उसमें से कहेंगे नहीं ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, हाँ ये दोनों रहने दो, राइट। तो कुछ ऐसा ही तो करते हैं। तो ये जब हम कहते हैं कि और दिखाओ, तो यानी अभी तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम चला रहे हैं, राइट। और जब हम ये कहेंगे कि नहीं ये वाली ड्रेस भी नहीं लेनी, इसे भी हटा दो भैया, इसे भी हटा दो, ठीक है, अब इन दोनों में से चूज़ करना है। तो ये जो हटा रहे हैं, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आप भी ऐसे ही करते होंगे। सो बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि और दिखाओ, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। ऐसे ही कंपनी कह रही है कि और लोग एम्प्लॉय और लोग अप्लाई करें, तो बहुत सारे ऑप्शंस वो अपने पास बुला रही है। तो ये क्या हुआ? रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है? अभी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही हमने कहा बस ये वाली नहीं लेनी, ये भी नहीं, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, तो कैसा प्रोसेस आ गया? नेगेटिव प्रोसेस आ गया। तो यानी कि रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस है। ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। सो इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 स्टेप है यहाँ पर। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें बेसिकली तो 2 स्टेप्स हैं हमारे। कौन कौन से स्टेप है? पहला स्टेप हमें फाइंड आउट करना है सोर्सेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिक्रूटमेंट में कि कहाँ से ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। तो सोर्सेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, सबसे पहले तो हम इस सोर्स को फाइंड आउट करेंगे कि जो भी हमारे जहाँ से, जैसे कि अब इस सोर्स में क्या हो सकता है, अगर हमें फ्रेशर्स चाहिए, न्यू टैलेंट चाहिए, तो कॉलेज के इंस्टीट्यूशन इसका अच्छा सोर्स होते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ही है तो हम एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ढूंढ सकते हैं। अब हमने सोर्स तो ढूंढ लिया। अच्छा बच्चे, इस सोर्स के लिए अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सोर्सेज से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। अब सोर्स ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप ये आएगा कि उन्हें अट्रैक्ट करेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट टू अप्लाई, कि आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो 2 स्टेप है, पहले सोर्स ढूंढना यानी पहले सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद उन्हें अट्रैक्ट करना कि आप अप्लाई करो। तो बेसिकली यही होता है आपका रिक्रूटमेंट का मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इन शॉर्ट बस यही कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, देन उन्हें अट्रैक्ट करना कि आप अप्लाई करो। तो ये था बेसिकली रिक्रूटमेंट का मीनिंग। अब पढ़ेंगे हम कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि कौन कौन से स्टेप रिक्रूटमेंट के, जब हम रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेप रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सुन के आपको कुछ माइंड में क्लिक करना चाहिए। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी है उनके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये सिमिलर है किसके स्टेप से, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ाया था तो वहाँ पर पहला स्टेप यही था बच्चे, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। वहाँ पे भी तो यही करते हैं, अब सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो देख, क्योंकि उसी का तो पार्ट है ये, हमारा स्टाफिंग का ही एक पार्ट है रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। अब तो इसके अंदर क्या होगा बताइए, फटाफट से याद आया? रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या किया जाता है? देखिए, रिक्विजिशन ये वर्ड किससे बना है? रिक्वायरमेंट से बना है बच्चे, कि कितनी ज़रूरत है, हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले ये पता लगाते हैं। स्टाफिंग में भी हमने यही किया था कि हमें पता लगाना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है। अब इसके लिए किससे, जो भी हमारा HR डिपार्टमेंट है किससे कांटेक्ट करेगा? डिपार्टमेंटल हेड से। जो भी आपके वेरियस डिपार्टमेंटल हेड हैं, वेरियस डिपार्टमेंटल हेड, उनसे कांटेक्ट करेगा कि आप बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। सेल डिपार्टमेंट वाले से पूछेगा, राइट, परचेज वाले से पूछेगा, प्रोडक्शन वाले से पूछेगा, सभी से पूछेगा कि कितने कितने लोगों की ज़रूरत है आपके डिपार्टमेंट में, मुझे लिस्ट बना के दे दो। उसी अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, टू प्रिपेयर अ लिस्ट, राइट, टू प्रिपेयर अ लिस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, ये पता चलेगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है हमें। यानी सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर लिस्ट प्रिपेयर करके देंगे, किसे कर देंगे, जो भी पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का HR मैनेजर है, उसको ये लिस्ट दे देंगे, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़, कि कितने लोगों की अब हमें ज़रूरत है, उनकी हम लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये काम हो गया, पहला स्टेप यही ख़त्म। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यही तो बताया रिक्रूटमेंट में कि पहले सोर्स आइडेंटिफाई करना, फिर लोगों को अट्रैक्ट करना। तो दूसरा काम यही है। मैंने लिस्ट तो बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद मैं देखूंगी कि अच्छा मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए,
तो कहाँ से मिल सकते हैं? परचेज डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, कुछ इंजीनियर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, राइट। प्रोडक्शन मेथड के लिए प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो क्या करूँगी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सोर्स मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं ढूंढूंगी, आइडेंटिफिकेशन करूँगी वेरियस सोर्सेज की, जहाँ से मुझे लोगों की, अब जैसे सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, अब हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि क्या करें, हमें जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो, सीए जिन्होंने किया हो, राइट। तो उन्हीं में से तो कोई अकाउंटेंट बनेगा। तो हमें अब सोर्सेज ढूंढने हैं। नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि हमें क्या करना है, सोर्सेज को ढूंढना है जहाँ से हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के, जिस नॉलेज और एक्सपीरियंस के लोग चाहिए वो लोग मिल जाएं। सपोज हमें फ्रेशर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वगैरह को वहाँ से ले सकते हैं। हमें एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह या प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो उनका यूज़ करेंगे। ये सारे सोर्सेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिकली अभी क्या करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि हम सोर्स ढूंढेंगे जहाँ से हमें एम्प्लॉयज़ मिल जाएं। अब इसके बाद थर्ड देखिए, अब सोर्स पता चल गया, अच्छा यहाँ से मिल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इनविटेशन देंगे, इनवाइट करेंगे इंटरेस्टेड पीपल को कि आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें अट्रैक्ट करना है कैंडिडेट्स को, हमें कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है। अब खुद सोचो, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे, आप चाहती है, आपको अट्रैक्ट करना चाहती है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, तो बेसिकली उसे इसके लिए क्या बताना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, कि इतनी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ, एक एडवर्टीजमेंट, मतलब एक जो है क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन का जो है प्रिपेयर करेगी, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी, आखिर कितनी वैकेंसी है ये बताया जाएगा, किस तरीके की जॉब है ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो लोग अप्लाई करेंगे। अगर उन्हें लगे अकाउंटेंट की जॉब है तो कॉमर्स वाले करेंगे, इंजीनियर्स की जॉब है तो इंजीनियरिंग वाले करेंगे, राइट। तो इस तरीके से मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है तो मार्केटिंग वाले करेंगे, ह्यूमन एचआर से रिलेटेड है एचआर वाले करेंगे। तो ये भी बताना पड़ेगा किस तरीके की जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो भी एडवर्टीजमेंट में हमें शो करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हमें बताना पड़ेगा, कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे आपके स्कूल को एडवर्टीजमेंट निकालना है, किस तरीके के टीचर, कॉमर्स के चाहिए, साइंस के चाहिए, या फिर टीजीटी लेवल के चाहिए, संस्कृत के चाहिए, सोशल साइंस के चाहिए, साइंस के चाहिए, किस चीज़ के टीचर चाहिए बताना पड़ेगा ना, कितनी वैकेंसी है ये भी बताना पड़ेगा, टीचिंग करनी है, क्वालिफिकेशन बताएंगे कि उन्होंने बीएड भी की हो, उन्होंने उस स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की हो, जो भी चीज़ें हैं वो बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए हमें या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद और क्या चाहिए, अच्छा बताइए खुद, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, सैलरी। तो वो सैलरी भी बताएंगे कि इतनी सैलरी मिल सकती है, देखिए एग्जैक्टली नहीं बट एक आइडिया दे देते हैं कि इतने तक सैलरी मिल सकती है, मैक्सिमम डाल देते हैं, मिनिमम से एक रेंज डाल देते हैं कि इतनी सैलरी मिल सकती है, तो डिटेल सैलरी की देंगे। कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की बताएंगे कि किस तरीके का क्या क्या कंडीशन है काम से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट डेट बताएंगे ना, किस चीज़ की बच्चे, अप्लाई करने की, कि इतनी तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, वरना तो लोग करते ही चले जाएंगे, हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो डेट बताएंगे अप्लाई के, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि हाँ, सिलेक्शन में बताएंगे कि क्या कोई टेस्ट होगा या जस्ट इंटरव्यू होगा, डेमो होगा अगर टीचिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ
बताई जाएंगी। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो देनी है, ठीक है, हमें एक एडवर्टीजमेंट लेटर क्रिएट करना है। अब देखिए, जब इन्फॉर्मेशन जब ये देनी होती है तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत टिपिकल वर्ड ढूंढ के लाएं और उनसे ये शो करें कि हाँ हम तो बहुत नॉलेजेबल है। नहीं, हमें ऐसी लैंग्वेज, देखिए हमने बहुत टिपिकल भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आए, किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है उस एडवर्टीज़मेंट का? नहीं है। इसलिए हम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, सिंपल एंड अट्रैक्टिव जो है आपका लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज जो सभी को समझ आ जाए। टेक्निकल नहीं यूज़ करेंगे कि आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। एम तो यही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से अप्लाई करवाना। तो ये था थर्ड स्टेप था कि क्या हमें इनवाइट करना है इंटरेस्टेड पीपल को। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा इसका, हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे डिज़र्विंग एप्लीकेशन की। अब देखिए हम क्या करेंगे बेसिकली, सॉरी ये एप्लीकेशन नहीं है हमारा, यहाँ पर आएगा प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ी ना होगा, एप्लीकेंट्स, डिजर्विंग ये मेरी मिस्टेक टाइपिंग की है, ठीक है। डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की क्या हम करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, तो देखिए जब भी अब हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करते टाइम दो टाइप के लोग होते हैं, तो दो ही तरीके से डिवीज़न करेंगे लिस्ट का, दो तरीके की लिस्ट बनेगी। एक पार्ट वो होगा नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे वो लोग होंगे जिनके पास सारी क्वालिफ़िकेशन है जो जो मांगी है। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनके पास कुछ क्वालिफ़िकेशंस नहीं होंगी या बिल्कुल भी क्वालिफ़िकेशंस नहीं होंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है उनकी लिस्ट बनानी है और उन्हें ही सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इनवाइट करना है, इन्हें ही सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो सेकंड वाले हैं जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इन्हें हम हटा देंगे, अब इनका यूज़ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट स्टेप होता है कि हमें क्या करना है, जो भी डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है ताकि हम उन्हें इनवाइट करें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए और उनका जो भी टेस्ट वगैरह है वो कंडक्ट कराएं और उनमें से बेस्ट को चूज़ करें। वो सिलेक्शन प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जो सिलेक्शन से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यहीं फिनिश होता है। तो बेसिकली ये था रिक्रूटमेंट का मीनिंग, जहाँ दो ही काम करने हैं, जस्ट पहले सोर्स को ढूंढना है, उसके बाद लोगों को अट्रैक्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। उसी के लिए बेसिकली हम 4 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा रिक्रूटमेंट एंड इसके प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।